ऑपरेशन थिएटर में मरीज लाचार और पिछले दरवाजे से डॉक्टर फरार। अस्पताल के नाम पर मौत का गोरख धंधा, सुपौल प्रशासन का चला डंडा। बिना डॉक्टर बिना डिग्री, सुपौल में भगवान भरोसे थी मरीजों की जिंदगी। मरीजों की जान से सरेआम खिलवाड़, सील हुआ मौत बांटने वाला अस्पताल। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। सुपौल से एक बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां लोगों की जान से सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा था। सुपौल में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिया पॉली क्लिनिक नाम के एक अवैध अस्पताल को सील कर दिया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जब टीम ने छापा मारा तो वहां 8 ऐसे मरीज मिले जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उन्हें देखने के लिए पूरे अस्पताल में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। सुपौल नगर परिषद के वार्ड संख्या 26 में चल रहा ये रिया पॉली क्लिनिक बाहर से भले ही एक अस्पताल दिख रहा हो, लेकिन अंदर मरीजों की जिंदगी भगवान भरोसे थी। सदर SDM मनोहर साहा के नेतृत्व में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां अचानक छापेमारी की तो अस्पताल की पोल खुल गई। अस्पताल में 8 मरीज ऐसे भर्ती पाए गए जिनकी सर्जरी की गई थी, लेकिन ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर कौन था, इसका ना तो कोई रिकॉर्ड मिला और ना ही मौके पर कोई योग्य चिकित्सक मौजूद था। जैसे ही प्रशासन की इस कार्रवाई की भनक अस्पताल प्रबंधन को लगी, क्लिनिक संचालक रमेश कुमार दास समेत पूरा मेडिकल स्टाफ मरीजों को उसी हालत में छोड़कर पिछले दरवाजे से फरार हो गया। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत क्लिनिक को सील कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर बाबू साहब झा ने बताया कि मरीजों की सुरक्षा सबसे अहम है, इसलिए ऑपरेशन वाले सभी 8 मरीजों को तुरंत वहां से निकालकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। अवैध रूप से चल रहे इस क्लिनिक के संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं SDM मनोहर साह ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा और ये विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन की इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से सुपौल जिले में अवैध रूप से चल रहे अन्य अस्पतालों और नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मच गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिना मान्यता और बिना डॉक्टर के ऐसे अस्पताल आखिर किसकी नाक के नीचे इतने दिनों से चल रहे थे। फिलहाल पुलिस फरार संचालक रमेश कुमार दास की तलाश में जुट गई है। क्या है पूरा मामला सर अस्पताल में? मामला ये है कि अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल के द्वारा हमें निर्देश दिया गया कि रिया पॉली क्लिनिक की जांच की जाए। तो मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सुपौल और थाना सदर के पुलिस बल के साथ हम लोग यहाँ औचक निरीक्षण को पहुँचे। यहाँ पहुँचते ही हम लोगों ने कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल की, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि कई सारी अनियमितताएँ यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे कई सारे महिला मरीज भर्ती भी थे, एक नवजात बच्चा भी था जिसको ICU की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट किया। फिर रिपोर्ट के बाद यहाँ पे मेडिकल टीम आई और उसको अग्रेतर जांच की कार्रवाई करते हुए अंततः इस अस्पताल को सील कर दिया गया। सर सिविल सर्जन द्वारा बताया पूरा अस्पताल को सील किया जाएगा, फिलहाल 3 रूम को सील किया गया था। इसका कारण ये हुआ कि उस अस्पताल के कैंपस के अंदर एक दवा की दुकान है जिसकी जाँच में पाया गया कि उसके पास एक वैध लाइसेंस है। तो इसीलिए उस दुकान को छोड़ते हुए जितने कमरों में अस्पताल संचालित हो रहा था केवल उसी को सील करने का। हॉल तो बच ही गया, तो हॉल में जितने भी सामान थे उन सभी को कमरों में शिफ्ट करा दिया गया है। कोई भी सामान बाहर नहीं है, सारे सामग्री को सील कर दिया गया है। सर एक कर्मी भी था, उसे भी छोड़ दिया गया है। कर्मी को छोड़ा नहीं गया है। 2 कर्मी जो है पीछे के रास्ते से या झांसा के देकर हम लोग पुलिस से पकड़ा गया था, गिरफ्त में था, उसके बाद भी सर निकल गया। जी नहीं, वो कर्मी नहीं था, ऐसा कोई पुष्टि नहीं हो पाया था अभी तक। तो इसीलिए उसका नाम पता लिख के हम लोगों ने उसे छोड़ दिया है। आगे जरूरत पड़ने पे उसे फिर से हम लोग बुला सकते हैं।
यानी हम लोग के पास सूचना आई थी कि यहाँ पर सुपौल में कुछ अवैध नर्सिंग होम संचालित हो रही हैं, जिसमें एक ये भी है। अभी कुछ और भी है लिस्ट में, हो सकता है कुछ दिन में आप लोगों को और भी जानकारी मिले उस संबंध में। तो उसी के संबंध में हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी और सदर हॉस्पिटल से जो MOIC और उनकी मेडिकल टीम है उनको भेजा था। तो जाँच में बहुत सारी अनियमितताएँ पाई गई है। अब सिविल सर्जन साहब भी स्वयं आ गए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो नियमानुसार हम लोग जांच उपरांत जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। सील भी करेंगे क्या सर? अगर सील करने लायक पाया गया तो बिल्कुल सील होगा। आप लोग रहिए, कुछ देर में देख ही लीजिएगा। ठीक। क्या कुछ जांच में मिला है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? यहाँ पर कोई भी जो चिकित्सा का मानक है उसका कुछ यहाँ नहीं मिला है। लगता है कि मरीज को झांसे में दे के यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता होगा। कोई भी ऑथराइज डॉक्टर नहीं मिले हैं, कोई स्टाफ नहीं है। यहाँ के सारे मरीजों को सदर अस्पताल सुपौल में शिफ्ट किया जा रहा है और इसकी पूरी तहकीकात की जाएगी। और इसमें जो भी इस तरह के अस्पताल चलाने वाले दोषी होंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जो सरकार का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत कार्रवाई। सुपौल से हमारे संवाददाता कुणाल की रिपोर्ट। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।